बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जो एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन है ना, वो मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हम डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ जी इक्वल है एक्स प्लस योटा वाई, जो कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, दैन द मॉड्यूलस ऑफ जी, मतलब इस जी जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मॉड्यूलस है ना, उसे डिनोट करते हैं मोड जी से। ये जो साइन इस तरह दिया है ना, ये हमारे पास होता है मोड, इसे हम पढ़ते हैं मोड जी। एंड डिफाइंड एज, और इसे डिफाइंड करते हैं मोड जी की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड जी की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे एग्जांपल है हमारे पास मतलब इस एक्स और वाई का जो मोड है ना, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अयोटा का हमारे पास मोड क्या होगा, ये हमारे पास अब सेपरेट एक चीज़ दी हुई है। फॉर एग्जांपल मोड अयोटा इक्वल है अब हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो हमारे पास होता है एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जस्ट अयोटा का जो मोड है ना, वो फाइंड करना है। तो अयोटा का मोड फाइंड करने के लिए, अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास कोई रियल नंबर भी तो होने चाहिए ना। तो हमने इसको अयोटा को कंप्लीट करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हमारे पास ज़ीरो जो है वो एज अ एक्स वर्क कर रहा है यहाँ पे, और अयोटा अयोटा आ गया, और जो वाई है वो हमारे पास वन है। ठीक है, तो हम अयोटा का मोड ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट मोड इस फॉर्म में लिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। अब एक्स यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर आ गया प्लस वन का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इज इक्वल आ जाएगा वन के, वन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कटिंग होगा, तो वन का जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो वन नहीं होता है। तो हमारे पास ये डायरेक्ट हम भी याद रख सकते हैं कि मोड अयोटा की वैल्यू जो होती है ना, वो हमारे पास वन होती है। ठीक है, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो हम उसे मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में जो है ना, वो हम मॉड्यूल्स जो है ना, वो फाइंड करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। अब हमारे पास है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 + 3 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास जी जो है ना, वो इस चीज़ के इक्वल है 4 + 3 अयोटा के। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग ले लेंगे जी के इक्वल। ये हमारे पास जी, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से हम शो करते हैं। हमने जी ले लिया 4 + 3 अयोटा। अब हमने फाइंड करना है इसका मॉड्यूलस। तो जी का मॉड्यूलस क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, इस तरह शो करते हैं मोड जी। ठीक है, तो हमारे पास मोड जी है, हमने ये हमारे पास आएगा मोड जी किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है। मोड जी हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 4, और वाई की वैल्यू क्या 3, और योटा का जो मोड होता है वो हमारे पास 1 होता है। वो हम चाहे ना भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और हमें पता है कि मोड हमने 4 का भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी हमने मॉड्यूलस फाइंड कर लिया, और अयोटा का जो मोड होता है ना मॉड्यूलस, वो हमारे पास 1 होता है। तो अगर हम 1 लिखे भी तो वो 3 स्क्वायर ही वापस आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, मोड जी इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, और 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। तो 16 + 9 हमारे पास कितने हो गए 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। इस तरह मोड जो जी का मोड है ना, वो हमारे पास आ गया 5। तो ये हमारे पास जो है वो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ना, वो है हमारे पास -5 - 4 अयोटा। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अगेन हमने ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसका जो है ना वो क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जी के इक्वल लेंगे इस चीज़ को। जी हमारे पास इक्वल आ गया -4 -5 - 4 अयोटा। ठीक है, अब हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। जी मोड इक्वल है -5 - 4 अयोटा के। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, -5 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमारे पास मोड जी की क्या फॉर्म होती है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास -5 है, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस
-4 का स्क्वायर। और अयोटा क्या होता है, अयोटा का मोड 1 होता है हमारे पास, तो वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम जस्ट एक्स और वाई का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 5 का जब बाहर पावर इवन हो तो अंदर वाले माइनस को प्लस में चेंज कर देती है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और इसी तरह 4 का स्क्वायर होगा 16। तो हमारे पास क्या आया 25 और 16 हमारे पास हो गए 41, ठीक है। तो हमारे पास मोड जी की जो वैल्यू आई है ना वो हमारे पास आई है 41, ये हमारे पास आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3/5 - 4/5 अयोटा। तो इसमें क्या करना है, हमने इसे भी जी के इक्वल लेना है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर हमने इसका मोड जी लेना है, क्योंकि हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, राइट। अब क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स यहाँ पे क्या है 3/5, इसका स्क्वायर आ गया प्लस, और वाई क्या है हमारे पास वैल्यू -4/5, इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 का स्क्वायर बाहर इवन पावर है, अंदर वाले माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगी, प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16, और 5 का स्क्वायर आ गया 25। फिर हमारे पास ये हो गया 25 है नीचे, तो एलसीएम हमारे पास 25 आ जाना है दोनों का, ऊपर आ जाना है 9 + 16, तो 9 + 16 हमारे पास होता है 25/25, ठीक है। तो 25 से कटिंग हुआ √1, तो √1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 1 के। तो ये हमारे पास जो है ना 3rd का पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -√2 - √3 अयोटा। इसका सोल्यूशन करते हैं हम। इसको सबसे पहले तो हमने जी के इक्वल ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। मोड जी किस चीज़ के इक्वल होता है, x² + y² के, ठीक है। तो यहाँ x हमारे पास है -2, -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y क्या है हमारे पास -√3, इसका आ गया होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो अंदर वाले माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे पास √2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, √3 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास रह गया 2, इस तरह ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 3, 2 + 3 हमारे पास होते हैं 5। तो मोड जी की वैल्यू हमारे पास आ गई √5। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो हमारे पास है इफ़ Z1 इक्वल है 2 + 7 अयोटा एंड Z2 इक्वल है 4 - 3 अयोटा, देन वेरीफाई डैट। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है Z1 + Z2 के ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट है हमारे पास, ये कॉन्जुगेट का साइन होता है, जो ये बार होती है ना, इक्वल आएगा Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। अब इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x + अयोटा y इज़ डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x - अयोटा y। मतलब जो अयोटा के साथ साइन होता है ना, अगर वो प्लस का है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस का है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय, अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है तो उसके ऊपर z बार आ जाएगी, ठीक है। इस बार को हम लोग z का कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सिंप्लीफाई चेंज अयोटा को माइनस अयोटा में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 3 - 8 अयोटा इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 8 अयोटा। तो हमारे पास 3 - 8 अयोटा का क्या कॉन्जुगेट है, माइनस का सेंटर में, तो प्लस में चेंज हो गया साइन। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक रियल नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, वो एक रियल नंबर आ रहा है। तो हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और राइट के इक्वल प्रूफ करेंगे, या राइट भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हमने पार्ट नंबर 1 करना है। सबसे पहले तो हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, जो हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, एंड Z2 हमारे पास क्या है 4 - 3 अयोटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली,
जो हमारे पास है Z1 प्लस Z2 और इसके ऊपर हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू रखेंगे। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, और इन दोनों का हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं वो एक इकट्ठी कर लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे 2 और +4, यहाँ से 2 और +4, और जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू हैं जैसे 7 अयोटा - 3 अयोटा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। अब हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम 2 + 4 हमारे पास हो गए 6। अब यहाँ इन दोनों में से अयोटा कॉमन आता है, 7 और 3 में से अयोटा हम कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा 7 - 3। अभी हमारे पास ऊपर कॉन्जुगेट है 6 प्लस अयोटा, 7 में से 3 माइनस किए हमारे पास आ गए 4। अब हम इसका कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे। कॉन्जुगेट क्या करेगा, जो अयोटा के साथ अगर प्लस का साइन है तो उसे माइनस में चेंज कर देगा, अगर माइनस है तो प्लस में। तो अयोटा के साथ प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा -4 अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2 के ऊपर है हमारे पास कॉन्जुगेट। अब हम राइट साइड लेंगे, राइट हैंड साइड की इक्वल हमने प्रूफ करवाना है। Z1 बार प्लस Z2 कॉन्जुगेट पढ़ेंगे। Z1 हमारे पास क्या है, 2 + 7 अयोटा, और प्लस इसके ऊपर भी हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या करेगा, प्लस को माइनस में चेंज करेगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 7 अयोटा प्लस कॉन्जुगेट ख़त्म किया 2 + 3 अयोटा। तो अगर हम अब देखें 2 + 4 - 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 - 4 अयोटा। तो दोनों साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई इक्वल राइट हैंड साइड की। तो हमने यही चीज़ जो है ना प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड जो है वो हमारे पास है, पार्ट नंबर जो सेकंड है वो हमारे पास है Z1 Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 बार Z1 Z2 बार। इसका Z1 Z2 का मतलब है कि ये Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Z1 और Z2 की वैल्यूज़, फिर इसका बार हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो Z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। अब इसके ऊपर है हमारे पास बार। सबसे पहले जो हमने काम करना है ना, जस्ट हम ये वर्क करेंगे Z1 Z2। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, Z1 और Z2 की, जो हमारे पास है 2 + 7 अयोटा और 4 - 3 अयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास आया 8। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास आया -6 अयोटा। फिर 7 को 4 से करवाया 28 अयोटा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 21 अयोटा का स्क्वायर। राइट, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 8 - 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा माइनस 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हम सिंपल वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। 8 माइनस माइनस प्लस होता है 21, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और अयोटा वाली जो वैल्यूज़ है ना उसको हम एक में लिख लेते हैं, 28 - 6, और अयोटा हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ अयोटा की थी, कॉमन निकाल के 28 - 6 आ गया। अब हमारे पास आ गई Z1 और Z2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके। Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हमारे पास क्या है, मोड इसका कॉन्जुगेट इसका रह गया। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए Z1 Z2 जो हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ है, इसका कॉन्जुगेट, और आंसर हमारे पास आया है 8 + 21 प्लस अयोटा 28 - 6। अब इसके ऊपर भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या आएगा, जो अयोटा के साथ प्लस का साइन है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस अयोटा 28 - 6। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। और हमारे पास 21 + 8 कितने होते हैं, हमारे पास 29 माइनस 28 - 6 हमारे पास हो गए 22 अयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जो हमारे पास थी Z1 कॉन्जुगेट
राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट सेपरेट था और Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट और Z2 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। अब इसके ऊपर क्योंकि अलग अलग कॉन्जुगेट है, सेपरेट है, तो सबसे पहले हम इसका साइन चेंज करेंगे। ये हो जाएगा -7 अयोटा कॉन्जुगेट ख़त्म और ये हो जाएगा 4 + 3 अयोटा कॉन्जुगेट ख़त्म। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अयोटा से, तो हमारे पास आया 6 अयोटा। -7 अयोटा 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -28 अयोटा और -+- 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 21 और अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिंपल वैल्यूज़ 8 + 6 अयोटा -28 अयोटा -21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। सिंपल वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे -+21 और इस तरह ये वाली वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में 6 - 28 अयोटा। 21 और 8 हमारे पास हो गए 29। ठीक है, +28 - 6 हमारे पास हो गया -22 अयोटा। 29 ± -22 अयोटा। अब हम अगर इस इक्वेशन को कहें कि ये इक्वेशन 1 है और ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 है, मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड की थी, ये राइट की है, तो Z1 बार और ये Z2 बार, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम शो कर सकते हैं दिस शोज़ डैट Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के। ये हमारे पास जो है ना प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं हम। पार्ट नंबर जो 3 है ना वो हमारे पास है Z1/Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट और Z2 का सेपरेट। सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम Z1 हमने फाइंड करना है Z1/Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, सबसे पहले हम जस्ट लेंगे Z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 7 अयोटा ओवर Z2 की वैल्यू है और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 4 - 3 अयोटा और इसका हमने फुल का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले जो है ना हम Z1/Z2 जस्ट ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो Z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। तो ये वैल्यू है, सबसे पहले हम इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे। 4 + 3 अयोटा माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया और इस तरह 4 + 3 अयोटा नीचे भी आ गया। रैशनलाइज करेंगे 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4 + 3 अयोटा से डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 अयोटा से 4 + 3 अयोटा। अब 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 2 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास 6 अयोटा। 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 अयोटा। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, प्लस 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 होता है। 7 अयोटा 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 अयोटा स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आई 21 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब 4 - 3 अयोटा और 4 + 3 अयोटा। इस पर फार्मूला लगेगा a - b, ये वाला a - b a + b, ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है, हमने क्लोज करना है a² - b² वाले फार्मूला में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 8 + 6 अयोटा + 28 अयोटा + 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16 - 3 का स्क्वायर 9 और 7 आ गया अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 8 ± -21, सिंपल वैल्यू एक ब्रैकेट में कर दी 6 और 28 + 6 + 28 और अयोटा हमारे पास आ गया कॉमन, नीचे आ जाए 16 - 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हम इसका आंसर लिखते हैं 8 - 21 और 6 + 28। ये हमारे पास आ जाना है -13 + 28 + 6 हम करेंगे 28 + 6 34 अयोटा डिवाइडेड बाय
16 + 9 था हमारे पास, 16 + 9 हमारे पास आ गया 25, ठीक है। तो ये हमारे पास Z1/Z2, ये जस्ट अभी Z1/Z2 आया। अब हमने इसकी फाइंड करनी है, कॉन्जुगेट इसका फाइंड करना है। तो हमारे पास आ गया इस तरह। हम अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, Z1/Z2 का कॉन्जुगेट पूरी वैल्यू का, -13 + 34 अयोटा ओवर 25, इसका कॉन्जुगेट। अब -13 हो जाएगा, +13 नहीं, इसका -13 ही आएगा, -13/25 कॉन्जुगेट लिया तो प्लस हमारे पास माइनस में चेंज हो गया, 34/25 अयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया Z1/Z2 का कॉन्जुगेट पूरे का। अब हमने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास थी Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, मतलब सेपरेटली फाइंड करना है। तो Z1 की हमारे पास वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, इसका भी हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, अब ये प्लस माइनस में चेंज हुआ, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, ठीक है। अब हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे। अब हमने इसका कॉन्जुगेट स्टार्ट में फाइंड कर लिया क्योंकि ये सेपरेट कॉन्जुगेट था। अब रैशनलाइज किया, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा को मल्टीप्लाई, रैशनलाइज मतलब किया 4 - 3 अयोटा और नीचे 4 - 3 अयोटा से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 अयोटा से, और नीचे हम आए तो 4 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 अयोटा से, ठीक है। अब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 8 आता है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया, -6 अयोटा, -7 अयोटा 4 से मल्टीप्लाई हुआ, -28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ 21 और अयोटा का आ गया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये a + b a - b की फॉर्म है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा 8, ये +21 है ना, तो अयोटा स्क्वायर -1, ये पहले लिख लिया, और फिर हमने लिख ली है अयोटा वाली वैल्यूज़, और नीचे आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास 8 का 8 आ जाएगा, प्लस माइनस -21, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस अयोटा यहाँ से कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 6 + 28, ये इस माइनस ने माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड 16 - 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, 28 1 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास आया -13 माइनस अयोटा, और 28 + 6 हमारे पास वैल्यू आ गई 34, डिवाइडेड बाय 16 + 9, ठीक है। तो हमारे पास आ गया -13 -34 अयोटा ओवर 25, 16 + 9। तो हमारे पास जो है ना, ये देख सकते हैं हम, हमारे पास ये इक्वेशन हम 1 का नाम दे देते हैं इसे, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2, ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों साइड जो है ना, उनके आंसर सेम आ रहे हैं, -13/25, इसे हम सेपरेट भी इस तरह करके लिख सकते हैं, -13/25 माइनस अयोटा 34/25, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं हम। ये हमारे पास 1 और 2 दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, इसका मतलब है हमारे पास दिस शोज़ डैट, क्या हमारे पास शो हुआ है, दिस शोज़ डैट Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट के। तो ये हमारे पास चीज़ जो है ना, ये प्रूफ हो गई। Hope you guys like my video. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for coming videos. Until then, Allah Hafiz.